क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या मैं ऑडिबल हूँ? ओम ओम। सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल? समझ में नहीं आ रहा कि सुनाई दे रहा है कि नहीं। ओके, हाँ सुनाई दे रहा है। तो मित्रों, आज हम एक चीज के ऊपर बात करेंगे कि एक मुफ्ती है जिनका नाम है मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजरी, और वो बोंगीबाज मुफ्ती है। मैं उसको नाम देता हूँ कि बोंगीबाज मुफ्ती, तुक्काबाज मुफ्ती। तो तुक्काबाज मुफ्ती ने एक नया वीडियो शेयर किया है। हम आज उसके ऊपर ही बात करेंगे, और उस नए वीडियो को हम आपसे शेयर करते हैं कुछ ही मिनट में। अब देखिएगा उसमें वो क्या क्या तुक्का मारा है तुक्काबाज और बोंगीबाज मुफ्ती ने। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड so that I can share you my video. तुक्का तुक्का तुक्काबाज मुफ्ती। अच्छा, यहाँ पे हम सर्च करते हैं यसीर नदीम अलवाजरी। ओके, यसीर ओ, ये है वो मुफ्ती। चलिए इसके चैनल में जाते हैं। तो इसने जो लास्ट वीडियो डाला है वो ये है कि क्या कोई पेंटिंग मून स्पिरिट का एविडेंस हो सकता है। यानी कि कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था कि एक आदमी ने इसके चैनल पे आया था। एक मुसलमान ही उसके चैनल में आया था, हिंदू बन के आया था, और आगे कहता है कि वो चाइना से एक पेंटिंग मिला है मून स्प्लिटिंग की। मतलब पेंटिंग में उसको मिला है कि एक पेंटिंग इस तरह से है, जैसे कि भाई ये देख सकते हैं। और इसमें इसमें यहाँ पे एक जो छोटी पिक्चर है, ये नीचे कुछ बच्चा खेल रहा था, ऊपर में एक दफा जो चांद था वो टूटा हुआ था, और दूसरे पेंटिंग मिलता है जहाँ पे चांद जुड़ा हुआ है। मतलब समझिए, पहली बात तो एक बच्चे की जो पेंटिंग है मतलब एक पेंटिंग है, उसके आधार पर मतलब वो कोई एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड है, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो कोई किसी मतलब बच्चा ने बना दिया, कोई भी आर्टिस्ट कुछ भी बना सकता है। आपने वो सपने में कुछ देखा हो वो बना दिया, पिक्चर पिक्चर में क्या कुछ नहीं हो सकता। उसका कुछ भी गारंटी नहीं है, और उसके आधार पर वो बोलता है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया उसको देखते हुए। मतलब एक बोंगीबाज मुफ्ती के पास आता है एक मुसलमान हिंदू बन के, और इसके ऊपर वो बोंगी मारता है, इस तरह के हकलाता है। और तो फिर इसके ऊपर प्रश्न करने के लिए एक हिंदू भाई वहां पे जाता है इसके चैनल में, इस तुक्केबाज मुफ्ती के चैनल में, और क्या कुछ उनमें वार्तालाप हुआ उसके ऊपर ही आज की वीडियो है। ठीक है, तो चलिए इसमें ये सुनते जो हैं। 1400 साल पहले जो अच्छा, एक बार देख लेते हैं ये आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। ओके ओके, तो आशा करते हैं कि ये आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सुन लेते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे हम इसके ऊपर बात वार्तालाप करेंगे। 11 मिनट की ये वीडियो है। चलिए। ये जो 1400 साल पहले जो अक्सर ये क्लेम किया जाता है कि चांद के दो टुकड़े हुए थे, तो ये कैसे, इसका कोई एविडेंस भी है हमारे पास कि ये ऐसा हुआ था, या ये एक फेथ है जैसे सब लोग पंकज अपने अपने साहब, रिलीजन में फेथ रखते हैं? अभी अगर कोई एक हिंदू इंसान होता जो ये कहता कि उसने एक पेंटिंग देखी है जिसमें हजारों साल पुरानी है, जिसमें हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया है, तो ठीक मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि आप उसको वहीं पे आप उसको जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अपना देते। ये मेरा एक्चुअली शिकायत। अगर ये पेंटिंग मक्का की किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में मिलती और पता चलता कि 1400 साल पुरानी है, तब आप ये कह सकते थे भाई 1400 साल पहले मक्का में लोग ये मान के चल रहे थे कि म्यूनिसिपैलिटी हुआ होगा, तो उसी बुनियाद पर किसी ने उसको पेंट कर दिया होगा। सर कुरान को कैसे ये चीज मतलब प्रूव्ड है कि कुरान पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने बोंगी ही ये मारा है। इन्होंने इससे क्वेश्चन ये किया कि अगर मैं इस तरह की कोई क्वेश्चन दिखाता तो आप उसको झूठ मान लेते, तभी उसी वक्त काउंटर कर लेते। परंतु आपको ये वाला जो पेंटिंग मिला है इसमें आप क्यों नहीं काउंटर किए? ये तुक्केबाज
शैतानी मतलब शैतानी हरकतों को सपोर्ट करने वाला मुफ्ती कहता है कि अगर वो मक्का पे मिलता तो हम मान लेते। भाई कम ऑन यार, तो क्या इस बात की कोई ये प्रमाण है कि मक्का में मिलेगा, मतलब हिंदुस्तान की बात मक्के पे मिलेगा तो भी वो माना जाएगा? क्या हिंदुस्तान के बाद हिंदुस्तान में कई अगर दूसरी जगह पे, क्योंकि मक्का तो उस समय क्या था, वो एक एक मतलब दुर्बुद्धि लोगों की एक जगह, जिनको कुछ आता पता नहीं था, गवारों की एक जगह। इस्लाम से पहले अच्छा था, परंतु इस्लाम आके वहां पे और भी गवार बना दिया पूरे इलाके को। तो ठीक है, तो इनका लॉजिक ये है कि हिंदुस्तान के कहीं भी अगर ये मिलता तो ये सच नहीं मानी जाती, तो मक्के पे मिलता तो सच मानी जाती। यानी इनका कहना, अगर ये भी मान लिया जाए कि चले हिंदुस्तान से बाहर मिलना चाहिए, है ना, परंतु क्वेश्चन इस बात की भी आएगा कि हिंदुस्तान के बाहर ही क्यों मिलना चाहिए, हिंदुस्तान के भीतर क्यों नहीं मिलना चाहिए? परंतु अभी वो क्वेश्चन नहीं है। इसने जो पूछा था वो क्वेश्चन ये कि आप अगर हम दिखाते तो आप उसको काउंटर कर देते। तो उसके उत्तर पे वो ये नहीं बोला कि नहीं हम काउंटर नहीं करते, आप दिखाते तो भी हम उसको मान लेते। उसने ये बोला कि हिंदुस्तान से दिखाते तो वो नहीं मानते, मक्के से दिखाते तो ही मानते। चलिए, ये तो उसका कहना नहीं था, मेन टॉपिक नहीं था। उसके बाद देखते हैं। जो एज अ बुक है वो किसी इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि ये डायरेक्टली गॉड के द्वारा दिया गया थोड़ी देर के वर्ड्स लिए है। मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इंसान ने लिखी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वो इंसान जी कौन हो सकता है? अच्छा, हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे ये जो आप देख रहे थे वो आगे चल के ऐसा वार्तालाप होगी। तो अभी शुरू करते हैं एकदम शुरू से, ठीक है, चलते हैं। पंकज भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है। मुफ्ती साहब, बड़ा समय लगा आज आपसे जो है जुड़ने में, क्योंकि मैं बहुत समय से मैं इधर था, लाइन पे था, लेकिन आप मेरा नाम नहीं ले रहे थे। वो तौहीद भाई लेते हैं, किसका नाम लेना किसका नहीं, उनकी जिम्मेदारी, मॉडरेटर वो है अच्छा अच्छा अच्छा। जी। एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजों के डिबेट सुन रहा था, और देखिए मैं अपने डिबेट को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे क्या है कि अभी आपके यहाँ पे विक्रम नेगी साहब आए थे, और उन्होंने बताया कि मून स्प्लिटिंग के बारे में। उन्होंने बताया कि उन्होंने चाइना में पेंटिंग देखी है, और वो पेंटिंग लगभग उनके उनका जो अपना कैलकुलेशन है, उनका जो अपना रिसर्च है, उसके हिसाब से वो 1400 साल पुरानी है। मेरा देखिए सवाल ये है कि जब हम लोग, मैंने सब में देखा है, ये सिर्फ एक बात नहीं है, जब किसी के रिलीजियस बिलीफ के ऊपर कोई भी एक फेवर में कोई भी अगर आर्गुमेंट दिया जाता है, वो बड़ी जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसको कभी क्रॉस वेरीफाई नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पूछा कि ये उनको कैसे पता चला कि ये 1400 साल पुराना ही पेंटिंग है, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि एक तो कागज काफी पुराना है, और आपने जब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे पता चला कि पुराने कागज में किसी ने पेंटिंग बना नहीं दिया, तो उन्होंने बताया उस समय में, रेनेसांस से पहले तक के समय में, एग और कोल से जो है ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो मेरा देखिए इसमें सवाल ये है कि ये कोई मतलब बहुत बड़ा रिसर्च तो नहीं है, मतलब इसको बहुत क्रेडिबल रिसर्च तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि एग और कोल के प्रयोग भले ही पहले होता था, इसका ये मतलब नहीं कि आज नहीं हो सकता। तो मेरा, अब देखिए इन्होंने कितना अच्छा एक लॉजिक दिया कि मैंने जैसे कि बताया कि एक मुस्लिम हिंदू बन के आया था, और वो बोलता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम इसलिए बन गया क्योंकि मुझे एक पेंटिंग मिल गया चाइना में, जहाँ पे वो जो कागज है वो 1500 साल के पहले, उसके आसपास 1400-1500 टाइम के आसपास मिला था। तो उस स्ट्रीम ने ये मुफ्ती ने उसको पूछा था कि ठीक है, आपने इसका इस बात की कैसे जायजा लिया कि उसमें कोई पेंटिंग बना नहीं दिया। तो उसने इस पे बात किया कि उस समय 1400-1500 टाइम के उस समय तो कुछ एक पेंटिंग से लोग पेंट करते थे। अब ये पंकज भाई ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काउंटर दिया, काउंटर एक्चुअली किया था कि उस समय वो वाला पेंटिंग मिलता था, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाद में ये वाला पेंटिंग नहीं मिलता था। जैसे कि लीजिए आज से 1500 साल पहले कागज, मतलब मान लीजिए 1000 साल पहले कागज मिलता था, इसका मतलब ये तो नहीं कि आज के टाइम में वो कागज नहीं मिलता, है ना। तो चूंकि आज से 1400 साल पहले उस समय के टाइम पे वो वाला पेंटिंग, उस कलर यूज होता था, वो वाला कलर, इसका मतलब ये तो नहीं कि 1000 साल बाद वो वाला कलर, या फिर 500 साल बाद, 1000 साल बाद वो वाला कलर यूज नहीं होता था। तो ये इनका काउंटर था, ठीक है। अब देखते हैं मुफ्ती इसके काउंटर में क्या उत्तर देते हैं। अच्छा ठीक है, उत्तर में कुछ ना कुछ तो इन्होंने पहले तो
अच्छा देख लेते, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन इसी पे है कि ये जो 1400 साल पहले जो अक्सर ये क्लेम किया जाता है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, तो ये कैसे, इसका कोई एविडेंस भी है हमारे पास कि ये ऐसा हुआ था, या ये एक फेथ है जैसे सब लोग पंकज अपने अपने साहब, रिलीजन में फेथ रखते हैं? जी 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 जी। जो साहब आए थे उनका नाम दोबारा बताएं, क्या नाम था उनका? उनका नाम जितना मैंने सुना था विक्रम नेगी सर है, विक्रम नेगी। विक्रम साहब। जी 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 विक्रम साहब जो आए थे, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन हमें दी। उन्होंने हमारे जी सामने जी आर्ग्यूमेंट नहीं रखा, आर्ग्यूमेंट की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, जी जी जी। हमने उनसे कहा कि भाई बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम दुनिया भर में डिबेट करते फिरेंगे और कहेंगे जी विक्रम साहब मेरी स्ट्रीम पर आए थे, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। जी जी एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई, हमने उसको कहा कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए पर्सनल कांटेक्ट होगा, कोशिश की जाएगी कि हम उस पेंटिंग तक पहुंचे। हम नहीं पहुंचे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पहुंचे। ठीक है, उस पेंटिंग को देखा जाए, जब वो पेंटिंग आ जाएगी तो उसकी दोबारा फोरेंसिक जांच होगी। ठीक है, और सिर्फ विक्रम साहब की बात के ऊपर एतमाद नहीं किया जाएगा कि एक बंदे ने कह दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम झूठ नहीं कह रहे उनको, लेकिन उसके मल्टीपल जो भी स्टेजेस हैं उसकी जांच होगी, इंक की जांच होगी, पार्चमेंट की जांच होगी। जब ये तय हो जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा ही है कि जैसा कि विक्रम साहब ने कहा है, तब वो आर्गुमेंट बनेगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। अच्छा हजरत, इसके अंदर अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है। ठीक है, मुफ्ती साहब ने यहाँ पे एक चीज तो सही कहा, ये मुफ्ती यसीर ने, कि अभी तो हम उसको सच नहीं मान रहे, बस उसको आर्गुमेंट के तौर पर हम ले रहे हैं। ठीक है, परंतु इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर इसको प्रूव करने के बाद ये प्रूव हुआ कि नहीं ये सच में पुराना है, तो हम इसको फिर यूज कर सकते हैं। भाई क्यों, कैसे यूज कर सकते हो? एक पिक्चर के बदले, एक पेंटिंग के बदले आप कैसे यूज कर सकते हो कि वो मून स्पिरिट जो मक्का वाला तुम्हारे तुम्हारे जो मोहम्मद, तुम्हारे जो रसूल अल्लाह, जिसको जो दुनिया के सबसे हैवान बनाने वाला आइडियोलॉजी दुनिया को दिया है, उसके जो बोंगी है, उस बोंगी के अनुसार ही वो हुआ। ये तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हें कैसे पता कि वहां पे जो पेंटिंग है वो एक बच्चे की या फिर किसी की भी नादानी की, मतलब वो कभी की कल्पना हो सकती है। कोई बच्चा कल्पना कर सकता है, कोई व्यक्ति सपना देख के उठा है, वो कल्पना कर सकता है, उसको तुम उससे ही कैसे जोड़ सकते हो? इस बात की दलील उसके बाद भी कैसे होगा, है ना? जैसे आज के टाइम में मैंने एक पेंटिंग बना दिया, मान लो, ठीक है, पेंटिंग हो गया, मान लो सूरज टूट गया और फिर जुड़ गया। ठीक है, अब मुझे इच्छा लगा कि चलो इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाया जाए। अब हमें नहीं पता कि आज के टाइम में मान लो कि अरब में या कोई कोई एक प्रांत में कोई एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति जिनको पढ़ाई का कुछ पता आता पता नहीं है, और कोई एक डाकू व्यक्ति जो अपना एक दिन फैला रहा है। ठीक है, और वो व्यक्ति जो है वो इस तरह की क्लेम कर रहा है। अब मुझे पता ही नहीं इसके इस बात में। अब कल को मेरा जो पेंटिंग है, जो मैंने बस एक कभी की कल्पना के या फिर आर्टिस्ट की कल्पना से वो बनाया, वो उस बात की दलील कैसे हो जाएगा? कितनी मूर्खता भरी बात है। तो पहली बात तो इन्होंने इस बात को मानी कि अभी इसको चेक करना बाकी है, ये कोई प्रमाण वमान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। पर तो इन्होंने उसके बाद भी जो बात बोली, वो भी अपने आप में गलत है, क्योंकि उसके बाद भी ये साबित नहीं होगा कि ये मक्का में जो उनके रसूलुल्लाह था, अ, उनके जो अ, बोंगी है, उनके जो झूठ है, उन झूठ की दलील है, क्योंकि पेंटिंग कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये चीज भी ऐड करना जरूरी है कि इस तरह के जो एविडेंसेस हैं या क्लेम हैं, ये हमारे लिए कोई मेन सोर्स नहीं है, दीज आर आवर सेकेंडरी सोर्सेस। ये सेकेंडरी सोर्सेज है। यानी आपको क्या लगता है कि विक्रम भाई के आने से पहले हम इसको नहीं मान रहे थे? नहीं सर, ये तो मुझे पता है कि आप मान रहे थे। इसलिए मेरा क्वेश्चन ये मान के चले, विक्रम भाई अगर गलत भी हो गए तब भी मानते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। यही तो सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ही यहाँ से शुरू हुआ था कि इस चीज का एक्चुअली। अब देखिए, ये कितने इंटरेस्टिंग बात अभी आएगा सामने और भी इंटरेस्टिंग बात आएगा, पर यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ये मुफ्ती बोल रहा है कि ये हमारे लिए कोई हम ये साबित ना हो तो भी मानते रहेंगे। ठीक है, तो भी मानते रहेंगे। अब ठीक है, तो भी मानते रहेंगे तो
इसे इनका कहना ये है कि चलो हमारे लिए कोई और जो है वो एक्चुअल साबित है जिसके आधार पर हम मानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन किस बात की है कि जो मून का जो स्प्लिटिंग हुआ था उसके प्रमाण क्या है, क्योंकि जो कुरान में लिखा है, पहली बात तो कुरान में लिखा है कि नहीं पता नहीं, उसके भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिल सकते हैं, हो सकते हैं, परंतु ठीक है मान लेते हैं कुरान पे जो 51.1 में लिखा है, और हदीसों में जो लिखा है, हदीस तो वैसे भी 200-300 साल बाद में आया, और जो उसका भी जो ओरिजिनल कॉपी है हदीसों की, वो भी आज के टाइम में नहीं मिलते। तो ठीक है, हदीस जो कि 200-300 साल बाद में आया, और कुरान में जो लिखा है वो सच लिखा है, मतलब वो सच में हुआ था इसलिए लिखा है, वो कोई झूठ नहीं लिखा है। तो इस क्लेम की दलील क्या है, क्योंकि उस समय कोई एस्ट्रोनॉमर ने उस बात को रिकॉर्ड किया क्या? उस समय जैसे रोमन एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, ठीक है, फिर पारसी एस्ट्रोनॉमर्स थे, बाइजेंटाइन एस्ट्रोनॉमर्स थे, इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, चारों और एस्ट्रोनॉमर्स थे, भरा हुआ था। भारत तो एस्ट्रोनॉमी में कितना ऊंचा ऊंचा था, क्या किसी ने उस बात को उस तरह से रिकॉर्ड किया? ये क्वेश्चन है उनके पास, ठीक है। अब देखिएगा, ये घोचू मुक्ति, मतलब ये बुद्धिमान मुक्ति, ये क्या कहूं मैं उसको, पता नहीं, ठीक है, जो भी मुक्ति हो, क्या इसके उत्तर देंगे, चलिए देखते हैं। प्रूफ क्या, एविडेंस क्या है कि ऐसे चांद के 2 टुकड़े हुए थे? ये मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली में। तो मैंने बता दिया कि नहीं, अब देखिए एक चीज जो है जिस पर लोग भी बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं कि आप अपना असली क्वेश्चन कभी पहले नहीं करते। तो अभी आपने कहा, अब देखिए इसने कैसे बात को घुमा दिया। इन्होंने पूछा कि तो फिर एविडेंस क्या है, ये बोलने जा रहा था, और तो उसको लगा कि नहीं, उत्तर तो हमारे पास नहीं है, तो वो दूसरे बात पे चले गए, ठीक है। ये इनका टेक्निक होता है, जब इनके पास उत्तर नहीं होता तो ये प्लानिंग करके ना दूसरे बातों पे चले जाते हैं, इसे जलेबी कहते हैं। तो आप यदि अच्छा वक्ता है तो आपको इनकी जो जलेबी है उसे तोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में। कभी कभी इनके जलेबी में घूमना बाध्यता हो जाता है, परंतु अब देखिएगा ये कैसे दूसरे टॉपिक में चला गया। मैं इसको थोड़ा रिवाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो व्यक्ति है दोबारा क्वेश्चन करेगा करेगा और वो कैसे घूमेगा, बात वो घुमाएगा। नहीं, अब देखिए एक चीज जो है जिस पर लोग भी बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं कि आप अपना असली क्वेश्चन कभी पहले नहीं करते। तो अभी आपने कहा नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसका प्रूफ क्या है। नहीं, अभी आपका क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया, उनका असली क्वेश्चन यही था, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो क्वेश्चन किया। अच्छा वो किया, वो बोलना जरूरी था, क्योंकि वो इन्होंने तो फिर मुंह उसमें चले जाते ना, इसलिए उसको पहले डिबंक किया। क्वेश्चन यही था, पहले से ही यही था, पर इन्होंने क्या किया, और इनको दोबारा पूछा भी गया कि ठीक है इसके फिर प्रमाण क्या है। ये बोलने जा ही रहा था, उसके बाद वो घूम के बोला, दूसरे टॉपिक में चले गए। हालांकि ये व्यक्ति जो पंकज बनर्जी, ये बुद्धिमान है, तो ये दोबारा इनको वहीं पे लेके आएगा, अब देखिएगा। वो नहीं था। आपका क्वेश्चन ये था कि आपने अपने फेवर में आने वाले एक आर्ग्यूमेंट को फौरन कबूल क्यों कर लिया। ये आपका क्वेश्चन था। हमने उसका जवाब दिया कि हमने कबूल नहीं किया, हमने एक आदमी की इंफॉर्मेशन को लिया है, उसको आगे रिले करेंगे, देखेंगे कि उसके ऊपर कितनी वो मजीद जांच हो सकती है। दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। अब आप कहेंगे नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट द आंसर टू हिज क्वेश्चन। उसके पहले से ही क्वेश्चन ये था कि इसका प्रमाण क्या था, प्रमाण क्या था उसको, चूंकि आप ये ना बोल पाए कि एक पेंटिंग मिला है, तो वो पहले पेंटिंग को तोड़ा। क्वेश्चन इस बात की नहीं है कि जो आपने बोला कि आपने कैसे मान लिया, ये मान लेने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं। बातों की जो शैली होता है वो इस तरह से होता है कि पहले मेन क्वेश्चन होता है, और उसके बाद व्यक्ति कभी कभी जो आप कह सकते हो वो सोचते हुए उससे पहले काट देता है। बात इस तरह से होता है। तो उसके बाद उसने एक्चुअल क्वेश्चन किया, उससे पहले भी वही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा था, पहले भी उन्होंने शायद वो बोला भी होगा, मुझे पता नहीं, याद नहीं है। पर एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट तो वही चल रहा था, वो बोला शब्दशः बोले या ना बोले, कॉन्टेक्स्ट तो वही चल रहा था। तो इन्होंने इस बात को भी घुमा के बोला कि आपने, आपका पहला क्वेश्चन अलग था, अभी दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। ये भी इनका एक बात, शैतानी की एक शैली है, मक्कारी की एक शैली है। उसके बाद मेरा असल क्वेश्चन ये है कि आपका फिर एविडेंस क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है सर एक्चुअली मैं कहूँ मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं, यही पहला क्वेश्चन है। क्योंकि आप उस तरह की मक्कारी कर सकते थे, उस तरह की झूठे शठता कर सकते थे,
इसलिए आपकी शठता को पहले ही तोड़ा गया। बस इतनी सी बात है। आपकी तहकीक से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली सर मैं ये बताऊं, मेरा क्वेश्चन पहले यही था, मैंने ये शिकायत प्रस्तुत की, ज्यादातर जो रिलीजियस लोगों में मैं देखता हूं, मैंने वो शिकायत दी कि एक शिकायत मैंने देखी है। जैसे आपका कहना था कि आपने इसको एविडेंस के तौर पे नहीं माना, अभी आप इस पे फर्दर रिसर्च करेंगे। मेरा ये कहना है कि अभी अगर कोई एक हिंदू इंसान होता जो ये कहता कि उसने एक पेंटिंग देखी है जिसमें हजारों साल पुरानी है, जिसमें हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया है, तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि आप उसको वहीं पे आप उसको जो है काउंटर आर्गुमेंट्स अपना देते। ये मेरा एक्चुअली शिकायत है, ये मेरा भी कोई सवाल नहीं है। तो मेरा बस ये शिकायत है कि आप काउंटर आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं देकर के आपने कहा कि चलिए हम आगे, आप मतलब जो जैसे किसी और मैं रिलीजन के बताता किसी हूँ, और मैं फेथ का कोई, इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो को, अब देखिए, इसने भी एक अच्छा पॉइंट फिर दिया, फिर अच्छा एक मतलब घुमा के 6 मारा। फिर पंकज ने, इसने क्या बताया कि अगर आपकी जगह एक हिंदू ये काम करता तो आप उस बात को उसी समय काउंटर देते। जबकि जब वो विक्रम नेगी नाम के जो मुसलमान हिंदू बन के आया था, उसकी जो बात थी उस पे आपने काउंटर नहीं दिया। उसका माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कुछ नहीं बोले। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन ये था कि आप उस बात को, फिर आपको उसमें उसको आप फिर जांच नहीं किए, जांच पड़ताल करने की बात कर रहे हैं, पर उसको आप उस समय काउंटर नहीं दिए। अगर कोई हिंदू बोलता तो आप काउंटर देते। यानी कि आप में प्रीकॉन्सेप्ट नोशन है पहले से, या आपको वो झूठा प्रमाण करना है, और इसको मतलब थोड़ा भी मिल जाए तो फिर एक तो खुशी हो जाते, और खुशी भी ना हो तो उसके बाद फिर मतलब पूरा का पूरा सिनेरियो लगा देते हैं उसको, मतलब जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे इसके ऊपर। तो दूसरे के विषय में आप इतना पूर्वाग्रही क्यों है, ये क्वेश्चन है इनके। अब ये देखिए ये क्या क्वेश्चन है, उत्तर देते हैं। अभी करता हूँ डिकम्पोज। वो इस तरीके से जी जी इमेजिन करें कि वो पेंटिंग इंडिया में किसी राजे महाराजे के बेसमेंट से निकली और वो हजारों साल पुरानी है, ठीक है, जी और उसमें दिखाया गया कि हनुमान ने सूरज को निगला हुआ है। तो जी जी आपको क्या लगता है कि हजारों साल, पहली बात तो एक बात देखिए, इसकी बातें करने की शैली देखिए। ये हनुमान जी को हनुमान कह के बोल रहे हैं, हनुमान ने ऐसा किया, हनुमान हनुमान ने वैसा किया। तो अगर ये लोग हमको ये बोलते हैं कि रसूल अल्लाह को हमें हम मोहम्मद करके बोलेंगे तो इनको शरीर पे लग जाएगा, तो हम ये कहना चाहेंगे हर एक हिंदू को, हर एक एक्स मुस्लिम्स को, कि क्यों भाई तुम दूसरों के ईश्वर को, दूसरों के जो रिवेयर्ड लोग हैं उनको इस तरह से बात, हनुमान ने, जैसे हनुमान तुम्हारे दोस्त हैं, इस तरह से बात कर रहे हो। हनुमान जी भी नहीं कह रहे हो, जो कि हम हर एक बात पर हनुमान हनुमान जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो जी ना कहे, मतलब जी भी कहना चाहिए, पर उसके बाद भी किया, क्या किया, किया की बात क्या है। हनुमान जी कहो, तुम्हारे मोहम्मद को हम मोहम्मद भी बोले तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। हम रिस्पेक्ट, तुम हमारे ऊपर बात करते हो, रिस्पेक्ट दे के बात करो भाई, क्या रिस्पेक्ट। पहली बात तो हम तुम्हारे मोहम्मद को रिस्पेक्ट क्यों दें, तुम्हारे रसूल अल्लाह को हम रिस्पेक्ट क्यों दें। ठीक है, तुम रिस्पेक्ट दो, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। हाँ, हम उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं देते, पर वो हमारे लिए कुछ नहीं है, वो हमारे लिए एक धूल की धूल भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए वो रसूल अल्लाह है, हमारे लिए वो मोहम्मद है, सिंपल सी बात है, मोहम्मद है। तुम हमारे देवी देवता को अपमान करते हो, उनको नाम लेके पकड़ के बोलते हो, और तुम फिर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे मतलब जो रिवेर्ड लोग हैं उनको सम्मान करें। सम्मान तो दूर की बात, ऐसे लोगों को और भी कुछ नहीं किया जा सकता, वो हम अभी कह नहीं रहे। तो ये सोचना भी मत। अच्छा, चले इसके उत्तर देखते हैं उसके बाद। पहले इंडिया में, भारत में लोग इस अकीदे के कायल नहीं थे? क्या ये नहीं मानते थे? क्या उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ये नहीं लिखा हुआ था कि हनुमान ने सूर्य को निकल लिया? नहीं नहीं, लिखा लिखा हुआ हुआ था था, ना? काफी समय से लिखा हुआ ठीक। है। जी तो जी क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हजारों साल पहले ही एक शख्स ने, एक आर्टिस्ट ने उस रिलीजियस बिलीफ को पेंटिंग के ऊपर दर्शा दिया हो? पॉसिबल है कि नहीं? हो सकता है। तो उससे ये साबित कैसे हुआ कि जी वो आदमी हनुमान को सूरज निकलते हुए देख रहा था? सर एक्चुअली नहीं हुआ मैं ना, अपने मेन नहीं हुआ। सवाल होल्ड से ऑन, सर, नहीं नहीं, रुक जाइए, सुनिए अभी सर। तक कहां पहुंचे। हाँ अब मैं आपको चाइना लेके चलता हूं। 1400 साल पहले की अगर बात, अगर ये साबित हो जाए कि ये पेंटिंग 1400 साल पुरानी है, अगर ये साबित हो जाए कि ये इंक 1400 साल पुरानी है, तो
उस वक्त 1400 साल पहले चीन में इस्लाम नहीं पहुंचा था, वो सिर्फ एक महदूद इलाके में था, मिडिल ईस्ट के। मिडिल ईस्ट में भी हर जगह नहीं। कितने मूर्खता भरी बात है भाई, कम ऑन यार। पहली बात तो इस्लाम के लिए वो पेंटिंग मतलब आका गया, ड्रॉ किया गया, इसकी प्रमाण क्या है? पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा भाई, चाइनीज करे वो कोई भी करे इस्लाम के लिए वो देखते हुए वो आका गया, इसका प्रमाण क्या है? पेंटिंग पेंटिंग होता है, मैं भी अभी कुछ भी पेंटिंग कर दूं। ममता बनर्जी ने भी हमारे यहाँ पे एक पेंटिंग किया था, वो मुझे याद नहीं है, मतलब वो कुछ भी था, एक ऐसा नारी फिगर था, उसके इतने बड़े एक टीप था ललाट पे, और उस तरह के मतलब कि पेंटिंग तो दुनिया भर में बहुत सारे कुछ भी होता है, उसमें से कोई एक किसी के साथ भी मिल गया तो मिल गया, मतलब वो एविडेंस हो गया क्या, है ना? और मुसलमान भी अरब से वहां पे जाके ड्रॉ कर सकते हैं, जो वो ब्रेन डेड सॉन्ग, मतलब दिमागी अपंग जो मुस्लिम है अरब की, जो मोहम्मद की बातों पे आ गया, वो भी वहां पे जाके ड्रॉ कर सकते हैं। उनकी ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं है, ड्रॉ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस दुनिया में। ड्रॉ करना, एक पेंटिंग तुम्हारे लिए एग्जाम प्रमाण कैसे हो सकता है? तो पेंटिंग से प्रमाण ही कैसे कर सकते हो? और रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी की जो बात है वो त्रेता युग की है, वो अभी के तो है ही नहीं। परंतु जो मोहम्मद ने ये काम किया था सो कॉल्ड, वो तो 1400 साल पहले की थे, तो इसका तो एविडेंस मिलना चाहिए। हनुमान जी की तो आज से हजारों साल पहले की, लाखों साल पहले की बात किया जाता है, मिनिमम तो हजारों साल, 7000 साल मिनिमम, मिनिमम जो वो लोग बोलते भी है। तो इनका तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि बहुत पुराना है, तुम्हारे तो होना बहुत होनी चाहिए, जबकि तुम्हारा कोई भी एग्जाम पे एविडेंस नहीं मिलता। वहाँ मक्के के आसपास के जो कितने बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर प्रजा मतलब जातियां थी, ना उनमें मिलता है ना किसी और में। ले दे के क्या मिला? एक पेंटिंग, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है, और वो भी पेंटिंग जो किसी ने कोई भी व्यक्ति अपने आर्टिस्टिक ढंग ढंग से बना सकता है, और तुम उसके साथ इसकी हनुमान जी की तुलना कर रहे हो, क्या मूर्खता भरी बात है। चलो उसके बाद फैला था। अब तसव्वुर करें कि मान लीजिए कोई एक आदमी ट्रेवल करता करता भटकता हुआ चीन पहुंच गया और उसने कहा कि जी वहां तो सब लोग ये मान रहे हैं कि मून स्प्लिट हो गया। तो पेंटिंग्स के जो हर एक आदमी नहीं करता था, उसके एक्सपर्ट होते थे, वो बाकायदा वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता था। क्या महज एक सर लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम मेन टॉपिक पे आ। हाँ, तो इसने पहले यही बोला था कि हम उसको एविडेंस नहीं मानते, अभी वो घुमा फिरा के उसी को एविडेंस मान के मतलब उसी को जस्टिफाई करने की प्रयास कर रहा है। अब देखिए, इस बोंगीबाज ने एक बात बोली बीच में कि मान लो वो चलते चलते गया और चाइनीज लोगों को बोला तो उन्होंने मान लिया और पिक्चर बना दिया। भाई कम ऑन यार, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है ना कि उन्होंने किसी ने कोई एक दिमागी अपंग मक्के से वहां पे गया, फिर किसी चाइनीज को बोला और वो मानते हुए वो पेंटिंग ड्रॉ किया गया, इसका भी तो कोई प्रमाण नहीं है। और ये जो आप इसने ये बोला कि सरकार ने उसको मतलब सजो के मतलब ये कर लिया, सरकारी रूप से रखा, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, इसका प्रमाण हो भी तो भी इस बात की कोई प्रमाण नहीं है कि वो मतलब वो मुस्फिट को देखते हुए, मतलब उस बात को, उस सो कॉल्ड इस्लामिक वाकया को देखते हुए वो ड्रॉ किया गया, कोई प्रमाण नहीं है इसकी, है ना? तो एक ऐसी बात को लेके ये घुमा फिरा के इनडायरेक्टली बोल रहा है जिसकी कोई प्रमाण है ही नहीं। अगर बाद में प्रूफ भी हो जाए कि वो पेंटिंग उस समय की भी है तो भी उसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि अभी वो प्रूफ नहीं है, परंतु अगर हो भी जाए तो भी प्रूफ कोई प्रमाण नहीं है। अब ये जो बंदा है पंकज, इसने अब घुमा फिर वही बात, मतलब मेन जो टॉपिक है उस पर लेके आएंगे, और जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद जो मुक्ति उत्तर देगा वो इम्पोर्टेंट सबसे, मतलब वो हंसी, आप अपनी हंसी को रोक के रखिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वो उत्तर। मैं जब पहली बार सुना था तो मतलब दंग रह गया था। आप सुनिएगा, देखिए। जाए मेरा मेन एक्चुअली मेन टॉपिक, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मेन टॉपिक वो मून स्प्लिटिंग का है, उसका आप मुझे एविडेंस दीजिएगा सर, ठीक है, उसी को क्योंकि मैं बाद बता में टाइम ओवर हो जाएगा। उसी सर को ये मेरा एक थोड़ा सा है। उसी को मैं जी बता जी रहा जी। हूँ कि कोई भी आदमी सुनी सुनाई बात पर चीन में बैठकर मून स्प्लिटिंग की पेंटिंग नहीं करेगा, इल्ला ये कि उसका ऑब्जर्वेशन चीन में बैठकर हो। हाँ, अगर ये पेंटिंग मक्का की किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में मिलती और पता चलता कि 1400 साल पुरानी है, तब आप ये कह सकते थे भाई 1400 साल पहले मक्का में लोग ये मान के चल रहे थे कि मून स्प्लिटिंग हुआ होगा, तो उसी बुनियाद पर किसी ने उसको पेंट कर दिया होगा। तो दोनों में जो आपने एनालॉजी दी है ये गलत है। अब आ जाए मून स्प्लिटिंग के ऊपर कि हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या।
अब प्राइमरी सोर्स क्या है, ये यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसने दोबारा वही सेम बात दोहराया कि मक्का में मिल जाता तो ठीक है, वहां पे कहीं और पे मिला तो नहीं मिला जाएगा। भाई कमान, मक्का पे मिलता तो ठीक होता, तो दूसरी तो भी ठीक नहीं होता। जो आपने सहमत हुआ, मतलब आपने सहमति जताया कि ठीक है उसको ना मान सकते थे, पर दूसरी जगह पे मिलेगा, पेंटिंग मिलेगा तो उसको भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो मून स्प्लिटिंग को देखते हुए बनाया गया था। क्योंकि पेंटिंग कुछ भी हो सकता है। आर्टिस्ट की सोच में, आर्टिस्ट की आर्ट में, एक साहित्यकार की साहित्य में, एक आर्टिस्ट की सोच में कुछ भी आ सकता है। उससे मक्का, वो जो बोंगी है कुरान की, और वो झूठों की जो झूठ है, वो साबित नहीं होता। मतलब उसको देखते हुए बनाया गया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, उससे प्रमाणित नहीं होता। अब एक्चुअल ये बोलने वाला है कि इसकी प्राइमरी एविडेंस क्या है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब एविडेंस की बात किया जा रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन इस बात की था कि कुरान पे जो लिखा गया है, हदीसों में जो लिखा गया है, इसकी एविडेंस क्या है। मतलब क्या कोई एस्ट्रोनॉमर ने इसको दर्ज किया कि ऐसा हुआ था कि मून स्प्लिट हो गया फिर दोबारा वो ज्वाइन हो गया, क्या इसकी कोई एविडेंस है। अब ये प्राइमरी एविडेंस देने वाला है, देखिए एविडेंस क्या देगा, जबरदस्त एविडेंस देने वाला है। प्राइमरी एविडेंस क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको आप एविडेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर आपके नजदीक एविडेंस सिर्फ यही है कि किसी ने देखा होगा, किसी ने सुना होगा, तो फिर ये हमारे नजदीक प्राइमरी एविडेंस नहीं, ये सेकेंडरी एविडेंस है। हमारे नजदीक प्राइमरी एविडेंस है कुरान। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं कुरान क्योंकि आप देख सकते हैं नाजरीन कि इसके लिए प्राइमरी एविडेंस क्या है, कुरान, मतलब जिस पे क्वेश्चन है वो उसके लिए प्राइमरी एविडेंस है। हालांकि जो एविडेंस होना चाहिए था वो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस है। यानी किसी ने देखा होगा, इस्लाम मुसलमानों को छोड़ के दूसरे किसी ने, उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स थे इतने, रोमन एस्ट्रोनॉमर्स थे, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स थे, इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, बजंटियन टीनियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, पर्सियन एस्ट्रोनॉमर्स थे, हिंदू एस्ट्रोनॉमर्स थे, चाइनीस एस्ट्रोनॉमर्स थे, किसी ने भी दर्ज नहीं किया। और वो उसके लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं है। उसके लिए प्राइमरी एविडेंस क्या है, कुरान, जिसपे क्वेश्चन है। यानी कि एक चोर को पूछा जाए, चोर बता तुझसे चोरी किया कि नहीं किया, उसने बोला नहीं किया, तो एविडेंस दिखा, मैंने कहा ना, मैं कहा, यही एविडेंस है, यही मेरा प्राइमरी एविडेंस है कि मैं नहीं, मैंने कहा कि मैं चोरी नहीं किया। मतलब चोर को, यहाँ पे चोर कौन है, कुरान है चोर, हदीस है चोर, है ना। क्वेश्चन क्लेम पे ही क्वेश्चन है ना, क्लेम ही है कि कुरान झूठ बोल रहा है, हदीस झूठ बोल रहा है। अब इनके जो प्रमाण है वो वही सोर्स है जिसपे क्वेश्चन है। अब देखिए, मतलब ये मूर्ख मुफ्ती, एक गधा मुफ्ती, इनके मुंह देखिए, इनके मुंह भी देख, मतलब उस तरह की है। इसको मैं क्या नाम दूं, अब आप ही लोग बताइए, इसका कोई एक नाम सेट करिए, ये क्या है। तुक्केबाज मुफ्ती तो है ही, उल्टा क्या है, ये रसगुल्ला तुक्केबाज मुफ्ती। मतलब क्या पागल जैसे व्यक्ति है, और मुसलमान इन पागलों को फॉलो करते हैं। उसके बाद देखते चले। तो प्रिजर्व नहीं है, तो फिर बात होगी कुरान की प्रिजर्वेशन पर। अगर ये साबित हो जाए कि डे वन से कुरान प्रिजर्व्ड है और उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, किसी भी तरह की तहरीफ नहीं है, डिस्टोर्शन नहीं है, और कुरान में लिख दिया कि मून स्प्लिट हुआ है, तो यही हमारा प्राइमरी सोर्स है। हाँ, अगर आपको इस पर ऑब्जेक्शन है तो फिर कुरान की प्रिजर्वेशन पर आप सवाल उठाएंगे। तो सर मेरा क्वेश्चन तो फिर वही है, जैसा आपने कहा कि मून स्प्लिटिंग का, तो सर मेरा क्वेश्चन तो फिर की प्रिजर्वेशन पर आप सवाल उठाएंगे। तो सर मेरा क्वेश्चन तो फिर वही है। तो इसने लास्ट में ये बोला कि अगर आपको इस बात पे गलत, मतलब वो है, डाउट है, तो कुरान की प्रिजर्वेशन पे सवाल उठाए, कि ताकि वो टॉपिक जो है वो घूम जाए। भाई प्रिजर्वेशन में सवाल ना उठा के भी ये प्रूव किया जा सकता है कि जो लिखा गया झूठ लिखा गया। क्वेश्चन, मान लो कि कुरान प्रिजर्व हुआ है, वैसे भी हो नहीं हुआ है, इसका भी बहुत सारे एविडेंस है, तो वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा, या आज हो पाए तो आज भी दिखाएंगे। अभी तो नहीं हो पाएगा, पर तो कभी भी दिखाएंगे उस पर। परंतु अगर मान भी लिया जाएगा 2 मिनट के लिए कि कुरान प्रिजर्व हुआ है, तो भी जो लिखा है वो सही लिखा है, इसका प्रमाण क्या है, वो लिखा ही गलत है ना। जैसे कि मैं एक झूठ लिख दिया, फिर वो प्रिजर्व कर दिया। भाई झूठ लिख के प्रिजर्व करने की भी क्या फायदा। क्वेश्चन तो इस पे है कि जो लिखा है वो झूठ है कि सही है ना। मान लो वो प्रिजर्व हुआ है, फिर भी तो कोई गारंटी नहीं है कि जो लिखा था वो सच था। क्वेश्चन तो इस बात पे है कि इसकी जो लिखा है ऐसा हुआ है, इसके प्रमाण क्या है। ये इतने जलील होने के लिए होते हैं ये, मतलब मतलब जलील खोर, ये आइडियोलॉजी, इस्लाम, और इसको मानने वाले, इसको प्रचार करने वाले ये मुफ्ती,
इनके कोई मैं इसके प्रॉब्लम समझता हूँ, क्योंकि ये अगर बोल देंगे कि ऐसा नहीं है तो इनको पैसा आना बंद हो जाएगा। इनके पेट पालता है इस्लाम के जरिए, और इनको मारा भी जा सकता है, मार भी दिया जा सकता है, ये दुनिया के कहीं पे भी क्यों ना हो। तो इनकी मजबूरी हमको समझना पड़ेगा। परंतु फिर भी इनको, इनकी बातें सुनते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि ये इतने रसगुल्ले टाइप के तुक्केबाज, जलेबीबाज, सुपर जलेबीबाज मुफ्तियाँ होती है इस्लाम के गुरु। इस्लाम के गुरु तो नहीं कहना चाहिए, इस्लाम के ये डकैत सरदार लोग, डकैत उस्ताद लोग, क्या बोले। उसके बाद देखते हैं, चलिए। है जैसे आपने कहा कि मून स्प्लिटिंग का मेन आपका जो एविडेंस है वो कुरान के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। तो फिर मेरा सवाल होगा कि सर कुरान को कैसे ये चीज मतलब प्रूव्ड है कि कुरान जो एज अ बुक है वो किसी इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि ये डायरेक्टली गॉड के द्वारा दिया गया थोड़ी देर के लिए वर्ड है। मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इंसान ने लिखी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वो इंसान जी, कौन हो सकता है? वो इंसान कोई भी इंसान हो सकता है जिसके पास अपना नॉर्मल एक बुद्धि हो। हिस्ट्री में वो इंसान के जो कुरान लिख सकता है, हिस्ट्री में अगर आप जी, पीछे चले जाएं, उसके लिए मोस्ट सूटेबल नाम कौन सा है? जी पंकज भाई इतनी देर क्यों लग रही है आप? पंकज भाई इधर चले गए? उनका शायद नेटवर्क इशू हो गया है। माइक अपना कैमरा बंद कर लीजिए भाई। नेटवर्क स्प्लिट हो गया। टाइम ट्रेवल करने तो नहीं चले गए? चले जी, बात यहाँ अधूरी रह गई। पंकज भाई जब आप बोलने लग जाए हाँ, तो मैं मैसेज कर बात दीजिएगा। मुकम्मल कर लेता हूँ। पंकज अगर हो गई और नहीं आए तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इमेजिन करें कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। जो लोग कुरान को खुदाई कलाम नहीं मानते हैं, इंसानी कलाम मानते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख दिया है। चलो थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इसी को मान लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले थे। मून स्प्लिटिंग का वाकया उनकी जिंदगी में आया। वहां से लेकर आज तक, आप वसल्लम से लेकर आज तक कुरान करीम में कोई तब्दीली नहीं हुई है। ये बात 100% एक्यूरेट है, क्योंकि इसको कुरान करीम मैस ट्रांसमिशन के तौर पर हमारे पास आया है। जो चीज मैस ट्रांसमिशन के तौर पर आए पहले दिन से लेकर आगे तक के, उसमें सारी दुनिया में वो एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई तब्दीली कभी नहीं हुई है। और पहली बात तो, सॉरी मैं म्यूट में था। पहली बात तो ये भी बात गलत है कि मास ट्रांसमिशन के जरिए, मास ट्रांसमिशन मतलब बहुत सारे लोगों के माध्यम से एक बोल बोल के जो अगर कुरान आया भी है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो आया है वो वही होगा। हो सकता है वो वही होगा, उसमें अलग अलग वर्जन नहीं होंगे। और उसके बाद 1924 के बाद या 84 के आसपास एक वर्जन को लिया जाएगा और उसको कैनोनाइज किया जाएगा, मतलब उसी को चारों ओर मतलब किया जाएगा, प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, संप्रेषित किया जाएगा, मतलब चारों ओर भेजा जाएगा। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए मैं लोगों को पर के चीजों को याद रखते हुए आगे आगे बढ़ता है, फिर भी इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसकी अलग अलग वर्जन नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग जो याद भी रखते होंगे तो उसमें भी गलत याद रखते होंगे। उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने कल्ट, मतलब अपने अपने चीज वहां पे थोड़ा बहुत मिलाते रहेंगे। ये होता ही है, ये वो मिल ही जाता है। और इसी के चलते 1924 के आसपास, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाता, तो उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। और उसके बाद उसमें से एक वर्जन को लेके बाकी वर्जन को छोड़ के उस एक वर्जन को कैनोनाइज किया जा सकता है। तो अगर मास ट्रांसमिशन भी हुआ है तो भी इस बात की कोई दलील नहीं है कि वही चीज आगे आया, वही चीज बीच में अलग अलग वर्जन होके फिर एक एक वर्जन बन के, मतलब बाकी वर्जन जो है वो कट के एक वर्जन को कैनोनाइज नहीं किया गया। ये इस बात की दलील नहीं होती। दूसरी बात, अगर मान भी लिया जाए कि मास ट्रांसमिशन के माध्यम से उसको संरक्षित किया भी गया, मान भी लिया जाए कि वो वैसा ही है, तो मैंने इसका उत्तर पहले ही दिया था
क्वेश्चन वो है ही नहीं। मान लो वो संरक्षित किया भी गया, परंतु एकदम शुरुआत में जो लिखा गया वो लिखा सही गया, इसकी प्रमाण क्या है? एक तो आप भी 2 मिनट के लिए मान रहे हो कि ये अल्लाह की बात नहीं है, मोहम्मद की अगर बात की है, तो क्वेश्चन इस बात की भी है कि जो लिखा गया वो लिखा होना सच कहा है, इस बात की दलील क्या है? वो झूठ नहीं है, इस बात की दलील क्या है? ठीक है, प्रिजर्वेशन की मैं अभी बात कर ही नहीं रहा। प्रिजर्वेशन हुआ नहीं हुआ है, हो सकता है नहीं हो सकता है, इस तरह से दूसरी बात है। अगर हुआ भी है तो भी जो लिखा गया वो झूठ नहीं लिखा गया, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि कुरान जो है वो तो ईमान की बात है। कोई भी व्यक्ति वहां पे साहबियों में अल्लाह को नहीं देखा, कोई भी जिब्रील को नहीं देखा, पर तो ना देखते हुए भी उनकी बात को माना ना। तो वैसे भी मोहम्मद की बात को भी मान लिया। मोहम्मद जो किस्सा कहानी सुनाई वो मान लिया कि जिब्रील आके उसको बोला। और जो हदीसों में कहानी है वो तो 200 से 300 साल बाद है, कि हो सकता है कि 200 से 300 साल बाद, और उसका भी जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी नहीं मिलता। तो हो सकता है 200 से 300 साल बाद कुछ लोगों ने जो सुनी सुनाई कहानी है उसके ऊपर से, कुरान पे तो अंधविश्वास है ही, तो उसके आधार पर कुछ कहानी गढ़ दी और अलग अलग नैटर के नाम लिख दिया कि अमुक ने अमुक को बोला, तमुक ने तमुक को बोला, हो गया। तो एक भी एविडेंस इस तरह की नहीं है कि यहाँ पे जो कुरान पे जो लिखा है ये क्लेम सच के आधार पर है। कोई भी एविडेंस इस बात की नहीं है ना, उल्टा इस बात की एविडेंस है कि ये क्लेम ना सच नहीं हो, क्योंकि ये एक तो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। जब एक अर्थ में स्पेशली लाइफ हो, और दूसरी बात पॉसिबिलिटी की बात तो छोड़ ही दो, दूसरी बात उस समय के कोई भी एस्ट्रोनॉमर, इस इस्लामिक बोंगियों को छोड़ के दूसरे कोई भी एस्ट्रोनॉमर उस समय के बड़े बड़े जो सच में साइंस को विश्वास करते थे, ना तो किसी हिंदू एस्ट्रोनॉमर ने, ना तो चाइनीस ने, ना तो पर्शियन ने, ना तो रोमन ने, ना तो ग्रीक्स ने, ना तो इजिप्शियन ने, ना तो बजेंटिनियन ने, ना तो सीरियन ने, ना किसी ने भी, कोई भी सभ्यता इस बात को दिलाया मतलब वो एविडेंस नहीं किया। अगर इतनी बड़ी एक वाकया हो रहा है, समझ रहे हैं आप? मान लीजिए सूरज कल को टूट जाए और टूट के फिर जुड़ जाए, इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है ना? पूरे अर्थ हिल जाएगा फिर। मतलब सूरज के साथ क्या होगा पता नहीं, मतलब चांद के साथ ऐसा होगा तो अर्थ की मतलब भूकंप, मतलब क्या कुछ नहीं होगा, सुनामी जा सकता है, पता नहीं। तो उस हालत में सारे के सारे जो एस्ट्रोनॉमर थे आसपास, इतने बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर, इतने बड़े बड़े सभ्यता, वो चुप है। और इनकी झूठ चूंकि प्रिजर्व हुआ है, इनका क्लेम है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और इनकी झूठ मानना पड़ेगा। और इनकी झूठ, चूंकि इन्होंने झूठ लिख दिया, वो मानना पड़ेगा। ये इनकी क्लेम है, ये इनकी प्राइमरी एविडेंस है। देखिए ये झूठ ही इनकी प्राइमरी एविडेंस है। वाह क्या बात है। ओके, उसके बाद मून स्प्लिटिंग का वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ है, तो ये वाकया भी मैस ट्रांसमिशन के तौर पर हम भाई यही तो क्वेश्चन है, कैसे हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? तक पहुंचा है। तो मैस ट्रांसमिशन, जिसको उर्दू में, अरबी में, फारसी में तवातुर कहा जाता है, ये तवातुर इस बात की दलील है कि ये वाकया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ है। तो मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया कि तवातुर इस बात की दलील नहीं हो सकता कि ये बात झूठ नहीं लिखा है। आप पहले से ये मान के क्यों चल रहे हैं कि वो लिखा जो है वो उन्होंने सही बात लिखा? उसने झूठ लिखा ना, आप जैसे मूर्खों को मूर्ख बना के रखने के लिए। वैसे मुझे पता है कि आप भीतर से पता है कि इस्लामिक, आपको पता है कि भीतर से इस्लामिक अ, झूठा मजहब है, वो झूठा आइडियोलॉजी है। क्या करें, आपकी भी मजबूरी है। तो मित्रों आप जैसे देख ही सकते हैं अभी कि ये है बात। यासिर नदीम अल बाजरी एक जलेबीबाज, रसगुल्ला और तुक्केबाज मौलाना है, मुफ्ती है। इनकी वीडियो मैं चाहूंगा कि आज के बाद धीरे धीरे करके इन इन शैतानों को, इन शठों की वीडियो को, इन धूर्तों की वीडियो को एक्सपोज करूं, इसको एक्सप्लेन करूं। और थैंक यू अब तक जुड़े रहने के लिए। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही और भी वीडियोस आने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, धीरे धीरे ताकि ये आगे बढ़े और हम आपकी प्रेरणा से और भी काम कर सकें। धन्यवाद। आज के लिए जय हिंदू राष्ट्र।